बहादुरी से बॉर्डर पार करके आए हो, पूरा खिदमत का मौका मिलने को दे दो, गिरफ्तार कर लो ना। अरे ये तारिक सैयदी, ये तो पूरा तारिक दोस्ती में आज तक किसी और के साथ ऐसा नहीं किया। बड़ा इंसानियत को बनने वाला काम करेगा। पूरा तारिक सैयदी में धोखेबाज बदमाश। क्या हुआ राधा? राधा, राधा, क्या बात है बेटा? बताओ मुझे। क्या बात है बेटा? मास्टर जी, अब मैं क्या बताऊं आपको? बोलो, बताओ मुझे, क्या बात है? राधा, राधा, दरवाजा खोलो बेटी, बताओ मुझे क्या बात है? मास्टर जी, मैं बताता हूं आपको। अरे ये क्यों नहीं बताती? मास्टर जी, दरवाजा बंद कर लिया, कोई बात होती है? कुछ बातें ऐसी होती हैं मास्टर जी जो बच्चे अपने बुजुर्गों के सामने नहीं कर पाते। पाप होती हैं वो बातें। मास्टर जी, वो सब बातें जो आप आंख से आंख मिला के ना बोल पाए, पाप होती हैं। पाप और पुण्य तो मैं नहीं जानता मास्टर जी। इसी बात का तो रोना है। मास्टर जी, आज की सारी नई पीढ़ी 30 मार्खा समझने लगी अपने आप को, पर पाप और पुण्य की परिभाषा तक भूल गई है। ऐसी बात नहीं है मास्टर जी। तो फिर मंदिर में पूजा के लिए गई मेरी बेटी ऐसी हालत में वापस क्यों आती है कि अपने बाप को मुंह तक ना दिखा पाए? वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। रहने दो चेतन। पर तुम्हारे ही घर तो आ रही थी वो, पर मेरी पाठशाला में सिर्फ गणित, भूगोल और विज्ञान पढ़ा तुमने, संस्कार नहीं पढ़े बेटा। शायद मुझ में कोई कमी रह गई होगी, पर उसकी सजा यूं एक गुंडे की तरह मेरी बेटी के साथ। मैंने कुछ नहीं किया मास्टर जी। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक ये हादसा हो चुका था। पर आप घबराइए मत, उसे सजा जरूर मिलेगी। जिसने राधा की इज्जत इज्जत लूटी। मेरी बेटी, एक अध्यापक की बेटी, मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है। मास्टर जी, और तुम पुलिस, चौधरी साहब सरपंच, मेरी बेटी, सारा गांव अपनी समस्याओं के लिए लड़ने को राजधानी भेज रहा है मुझे चुन के, और मेरी बेटी के साथ ये करता है। राधा, राधा, बेटी आत्महत्या तुझे नहीं मुझे करनी है। 22 वर्षों से शिक्षा तो मैं दे रहा हूं ना गांव में, चेहरा तुझे नहीं मुझे छुपाना है। नहीं, ये मास्टर अपना चेहरा नहीं छुपाएगा, नहीं छुपाएगा ये जुल्म जो उन अत्याचारियों ने तेरे साथ किया है। चिल्ला चिल्ला कर मैं पूरी बिरादरी को बताऊंगा कि तेरे साथ क्या किया है उन लोगों ने। न्याय मांगूंगा मैं, सजा दिलवा कर रहूंगा उनको। मास्टर जी होश में आइए। जिसकी जवान बेटी की इज्जत लुट जाती हो, वो इससे ज्यादा और क्या होश में आएगा चेतन। मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे बता दो, मुझे उस राक्षस का नाम बता दो। शेर सिंह। हुकूम का पट्टा दरवाजा छोड़ेगा मुझे चुरा। अरे क्यों फड़फड़ाती है बार बार खानी जवानी? दिन चुप नहीं बैठ सकता। अब मैं कहता हूँ भाई मत रोचो, हम छोटे ठाकर आप भी तो सोचो।
वो साला मास्टर अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और आप उसी की छोरी को, वो भी मंदिर में। मंदिर में कहा? मैं तो उसके दूंगा एक और बोला पर कहीं भी को हुक्म, गलती तो उस साले चेतन की भी है। भाई मैं कहता हूँ आप आ गई छोटे ठाकर के मन में। अरे पर क्यों आती है ऐसी बातें बार बार इसके मन में? काय करो हुक्म, मैं तो अपना जैसा खतरों से खेलने वाला खून एक। हाँ जला तू मारा खून। देखो हमारा मतलब यो है। अरे छोड़, अब सब मतलब उल्टे कर देगा मास्टर अपनी मीटिंग में। तय करना पड़ेगा आपको कि विधानसभा में आप एक डाकू को चुन के भेजेंगे या एक शिक्षक को। तय करना पड़ेगा आपको कि अब से आपके मंदिर में पूजा होगी या बलात्कार। कि आज हाकम सिंह के बदमाश शराबी दुराचारी बेटे ने इस सीताराम की बेटी की इज्जत ही नहीं लूटी है, उसे मंदिर में ये कुकर्म करके मंदिर की पवित्रता की इज्जत भी लूट ली है। क्या ऐसे राक्षस के दुराचारी बाप को आप वोट देंगे? अरे ऐसे भी काई शर्म बावड़ी, दूध ही तो गिरा दियो। आपसे शर्मा के नहीं, आपसे घबरा के भागी हो। घबरा कर मुझसे, बख्शीराम से? भाई मैं तो उसका होने वाला ससुर हूं, बाप जैसा। बाप भी होता तो मर्द ही है ना चौधरी साहब। और मर्दों से अब घबराती है मेरी बच्ची। सब ठीक हो जाएगा मास्टर जी। शरीर का घाव तो जल्दी भर जाता है, पर मन का घाव, अपना ही गांव, अपने ही लोग, अपना ही मंदिर, और फिर भी बस बस मास्टर जी, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। किस्मत की लिखी को कौन टाल सकता है? अरे लिखा होगा मानहानि, हो गई। अब उससे भी हो गई गलती। चौधरी साहब गुस्से में था तो चुनाव वाली हर सभा में चिल्ला चिल्ला के बोल गया, मेरी बेटी की इज्जत लूट ली शेर सिंह ने, मेरी बेटी की इज्जत लूट ली शेर सिंह ने। क्या हुआ? मीटिंगों में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। लोग भागों ने मातम पुरसी की बातें की और शेर सिंह को मेरे सामने 4 गालियां भी सुनाई। और मेरी बेटी सारे गांव के सामने नंगी हो गई। मास्टर जी, और इस बार इस बापड़ी को नंगा किसी राक्षस ने नहीं किया, उसके अपने बाप ने किया। मास्टर जी, क्यों किया मैंने ऐसा? जुल्म के खिलाफ आवाज तो उठानी ही चाहिए। जुल्म में फर्क होता है चौधरी साहब। जब जवानी में अंधा होके एक मर्द किसी मासूम छोरी पे जुल्म करता है तो जुल्म के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोलने वाला उस मासूम छोरी पे उससे भी बड़ा जुल्म कर जाता है, क्योंकि फिर सबको पता चल जाता है और हर घर में सास बहू के झगड़े और चुनाव के दंगल के अलावा एक और मजेदार बात मिल जाती है करने को। तब निकल नहीं पाती है छोरी घर से बाहर। सब उसे देखते ही हो गई गलती मुझसे चौधरी साहब। शेर सिंह से ज्यादा मैंने बदनाम कर डाला अपनी बेटी को। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रफीक, जा बच्चे नु लिया। जी जनाब। असलम, तुमने अपना कॉल पूरा किया और हमने अपना कॉल पूरा किया। थोड़ी बच्ची नु बड़ी हिफाजत नाल रखा हुआ है। खुदा की अमानत है जनाब,
अगर हिफाजत से न रखते तो मौत के बाद मुंह क्या दिखाते? वो जीते जी बहुत दिगाल क्यों करता है? सैयद है। वैसे हम भी मान गए तो असल सैयद की औलाद है। और अपनी औलाद की खातिर आज मैंने पूरी कौम का सर शर्म से छुपा दिया है। वही लोग थूकेंगे मेरे मुंह पर जिन्हें कि असलम के कोल पर नाच था। अब्बू असलम, बस इसी तरह दोस्ती निभाते रहो हमसे। अल्लाह के सम फायदे में रहो। अल्लाह हाफिज। ये तारी सैयदी जवान दोस्ती का सौदा किया तूने धोखेबाज। असलम के समीज और खून पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है, और जिसने उठाई है उसको असलम ने ऊपर पहुंचा दिया है। असलम असलम चलो अंदर। भाई को कट्टे ले गए थे। भाई बोल कहाँ वो? असलम मारे को ये चिट्ठी दे गया। चिट्ठी कहीं लिखा है? आखिर हो क्या गया? क्यों नहीं आया था मुझे अपनी बहन को लेके? चिट्ठी भी लेकर आया था मैं तो। थाने में सब सेटिंग भी करके आया था। ये आया क्यों नहीं कब वक्त? यह चिट्ठी तो उर्दू में। क्या पढ़ूं पल्लवी? क्या पढ़ूं? या तो उर्दू में। उर्दू पढ़े मियां दी। अरे असलम, जब तक तेरी बच्ची मेरे कब्जे से गई तब तक सब ठीक से, पर हूं जब मैं लौटा देता तो फिर हो गया शुरू। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ जनाब, चुपचाप। तेरी चुपचाप अच्छी तरह जानता है शेर खान, और याद रख
साडा ना शेर खान है, शेर खान। जे मैं बच्ची लौटा सकता तो वापस भी उड़वा सकता। चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहन रखी है शेर खान। असल सैयद की औलाद हूं मैं। मेरी दिलचस्पी तेरे बाप दादेश नहीं है। मैं तरक्की चाहता अपने महकमे च, और तू उन दोनों को उड़ाने दे फिराक में। मैं तेरे दोस्त और तेरी बहन को नहीं मारना चाहता। क्यों मारे मजबूर काफिर होने? सड़ने तो जेल च, होने तो इंसाफ खरामा खरामा। और हम तेरी नीयत देख के मैनू लगता है कि वो मरेंगे, जरूर मरेंगे। नहीं शेर खान, वो दोनों जरूर मरेंगे। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना वरना गजब हो जाएगा शेर खान। जो करता है वो तेरे वास्ते करता है। नहीं! याद रख असलम, जो उन दोनों इनकाउंटर सुनाए गए, वो सिर्फ तू होगा, सिर्फ तू होगा। शेर खान, शेर खान, शेर खान, शेर खान! या मेरी मौला, कैसा इम्तिहान ले रहा है तू अपने बंदे का। यार को बचाऊं तो भी गुनाह, न बचाऊं तो भी गुनाह। अब ऐसी में करूंगी तो क्या करूं? हुकम। काय खबर है अब गांव के पॉलिटिक्स की? खबर तो बहुत बुरी है हुकम। बहुत बुरी है। हाँ, वो साला मास्टर का बच्चा सारे गांव की हवा बिगाड़ के धरती। ऐसे रो रो करके अपनी छोरी के किस्से बयान करता है, करम फुटा के। शर्म भी तो नहीं आती। अरे भाई, मान लिया कि थारी छोरी के साथ हो गई साली ऊंच नीच, अब हो गई तो घर में बैठो चुपचाप। पर नहीं, हमारे वोट बिगाड़ने में लगे हुए। अब काय होगा हरि सिंह? जमानत जब्त होने के चांस बन रहे उनका। अरे तो थारी ये खोपड़ी कब काम आवेगी? लाया तो हूं एक आइडिया पक्का करके, पण आपसे बैठेगा नहीं होगा। और के तो देख, चुनाव बचाने के खातिर कुछ भी कर जाएगा हाकम सिंह। कहीं भी? हाँ कहीं भी। तो फिर आप जाकर के मास्टर की छोरी का हाथ मांग लो। क्या? आओ, मास्टर के घर पहुंच जाओ डायरेक्ट। अपने छोरे को उसके सामने 4 गालियां दो और उस मास्टर की बेटी को अपने घर की बहू बनाने का दाना फेंके। बस फिर देखना क्या गजब करता है ये हरि सिंह। अरे नहीं यार, बामना की छोरी ठाकरा के यहाँ नहीं खटेगी। मैं जानता था नहीं खटेगी, पर मर जाएगी हुकम। चुनाव के बाद नहीं खटेगी तो समझे कि नहीं? चुनाव अपने हक में हो जाएगा। 100%। और समझ लो मरी जाए वो मास्टर एक आध दिन में तो। अरे नहीं हुकम, फिर तो चुनाव ही रद्द हो जाएगा। ईशा गजब मत होने देना। अरे पर मारे नालायक छोरे जो गजब कर रखा है उसका क्या करें? साली सोचने वाली बात तो ये भी है। फिर तो हुकम 2 ही काम बचते हैं बस करने को। या तो मास्टर की छोरी को बहू बना के ले आओ अपनी हवेली में, या फिर उस साले मास्टर को, समझे कि नहीं?